जी बेनाडा जी भी अपनी जिज्ञासा रख के गए हैं कि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ढलती उम्र में स्थिरता लाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि मैं बहुत घूमती फिरती रहती हूँ, जिससे चित्त शांत हो और मेरा परलोक सुधरे। हाँ, कभी भी एक चीज़ यदि आप लें, साधुओं के दर्शन करते वक्त पाई हो, तो जब भी उनको ध्यान लगाना होता है तो ध्यान तो गुप्त्यात्मक होता, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तीनों गुप्ति जब तक नहीं है तब तक ध्यान नहीं होता। लेकिन तीनों गुप्तियों का क्रम क्या है? पहले मनोगुप्ति हो जाए फिर वचन गुप्ति? नहीं, सर्वप्रथम काय गुप्ति। आसन को लगा लो। कौन सा आसन? जो आपको सिद्ध हो। पद्मासन, खड्गासन, गवासन, सुखासन, पर्यंकासन आदि आदि, जो भी आपको सुखी सिद्ध हो वो आसन स्थिर हो जाए। तो जब ये काय गुप्ति होती है, फिर उस काय के निमित्त से जो हमें अनावश्यक वचन व्यवहार करने पड़ते हैं उनमें भी काफ़ी कुछ विराम आने लग जाता है, तो वचन गुप्ति भी होती है। तो फिर जब काय गुप्ति और वचन गुप्ति दोनों हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं, मनोगुप्ति तभी जा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्रम पहले सबसे पहले ध्यान रखें कि काय गुप्ति के आधार पर ही वचन गुप्ति और मनोगुप्ति संभव हैं। अब पहले हम मन को स्थिर कर लें, बाद में काय को। तो जिसको निमित्त को पाकर के मन अस्थिर होता है, पहले वो निमित्त को स्थिर करो। तो काय को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। अब स्थिरता का प्रश्न किया, और इस अवस्था में तो स्थिरता के लिए, इसीलिए तो पहले आप ये तय करें कि मुझे कहाँ अधिक से अधिक अपनी कायिक स्थिरता रखनी है। वो आपको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। और जब वो होगी तो फिर जिन अनावश्यक भागा दौड़ी के माध्यम से वचनों के व्यवहार बढ़ते हैं, वचनों के व्यापार बढ़ते हैं, उसमें भी स्थिरता आएगी। और यही स्थिरता एक दिन फिर हमारे लिए एकाग्रता के लिए कारण बनेगी। और ये एकाग्रता ही है जो हमारे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी सहयोगी बनती चली जाएगी। इसीलिए अवस्था जब प्रौढ़ अथवा बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाते हैं तो कायिक स्थिरता के लिए ही गुरुजी ने कई सारे प्रयोग गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए, आश्रम इत्यादि अथवा और भी हैं। नहीं हैं तो फिर आप अपने घर में रह करके भी प्रतिमाओं का और विकास करके स्थिर जीवन ला सकते हैं।